अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त परवेज़ राजपर। आज मैं गुलाम मुर्तज़ा जमाली साहब के साथ निकला हूँ एक सफ़र पे। आगे जो है मुर्तज़ा साहब आपको खुद डिस्क्राइब करेंगे कि वो हमें कहाँ लेके चल रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखाएंगे। जी जमाली साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं टंडो कैसर रोड पे, और टंडो कैसर और टंडो जाम जो है ये प्योर आर्चर्ड एरियाज़ हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैंगोज़ होते हैं यहाँ पे, तो मैंगोज़ की पिकिंग स्टार्ट है। आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि आज हम आपको दिखाएंगे कि मैंगोज़ की पिकिंग कैसे होती है और मैंगोज़ की क्या क्या वैरायटियाँ अभी आ चुकी हैं। ये आज 5 जून है और मैंगोज़ की जो वैरायटीज़ हैं सबसे अच्छी वो अब उसकी पिकिंग हो रही है मैंगोज़ की। तो अभी हम वहाँ चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे आम को कैसे तोड़ते हैं, फिर उसकी पैकिंग कैसे होती है, और उसको पैकिंग के बाद फिर उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट में जो है वो यहाँ से शिफ्ट करते हैं। एक्सपोर्ट वैरायटी भी है, एक्सपोर्ट का माल भी जाता है यहाँ से, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची यहाँ से जो है वो माल जाता है। तो अभी हम वहाँ चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि मैंगोज़ की पिकिंग कैसे होती है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ सराउंडिंग्स में। ये देखें, आप विंडो में से देख सकते हैं कि ये इर्द गिर्द टंडो कैसर के इलाके में आमों के बागात हैं। तो हम अभी जमाली साहब कितना दूर होंगे अपनी मंजिल से? अभी हम बस 5 मिनट की ड्राइव है, अभी बस हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। ये देखें आर्चर्ड्स हैं, ये राइट हैंड और लेफ्ट साइड पे देखेंगे आर्चर्ड्स हैं। ये आप माशाल्लाह देखें, और यहाँ पे लोग भी ये सारे चहलकदमी चल रही है। लोग देखें यहाँ पे ये सारे घूम रहे हैं, ये वही है बागात वाले हैं। कोई पेटियाँ बना रहा है, कोई पिकिंग वाला है, कोई गाड़ी लेकर आया है। ये आप देख सकते हैं, ये टंडो कैसर का जो है मेन रोड है। ये आप देखें, आप व्यू करें कि चौ तरफ जो है वो आमों के बागात हैं, और यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी होती है जैसे जमाली साहब ने हमें बताया। आगे चल के और भी ये हमें इस हवाले से वो वैराइटीज़ दिखाएंगे जहाँ पे पिकिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कुदरत के बड़े खूबसूरत मनाजिर आप देख सकते हैं। रोड के इर्द गिर्द कितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, और हम अभी रास्ते में ही हैं। जैसे जमाली ने आपको बताया कि कुछ दूरी पे हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं। यकीनन आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। जमाली साहब तक तो नहीं गए? नहीं, थकने वाली बात नहीं है भाई। ये तो सब जगह लॉन्ग ड्राइव पे भी हम नहीं निकले हैं। अभी हमने आपको कहा था कि 5 मिनट में पहुंचने वाले, तो अभी हम उनकी फार्म में पहुंच गए। अभी बस सामने ही फार्म है ये, अब हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जमाली साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ सफ़र में, और उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी बहुत सारा मज़ा आ रहा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस गर्मी में दोस्तों को? भाई बाहर निकलें, गर्मी को इंजॉय करें, और जैसे मौसम ठंडा हो जाए शाम को तो बाहर निकलें और अपने रूरल एरिया को देखें, और आर्चर्ड एरिया ये देखिए कितनी खूबसूरत एरिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी आमों का मज़ा ले रहे हैं। जमाली साहब, ये क्या कर रहा है बच्चा? अब अच्छा कितना अब कह देना यहाँ पे ये। हाँ, वाह वाह, जबरदस्त बनाया। ये को जो है शाखू ना पे मिठा ना ये। हाँ, दलिया बन। वाह वाह, तू पान कह रही? खास के लिए जिंदाबाद। चलो सही है, माशाल्लाह जबरदस्त। का एंजॉय कर। जी ये देखें, आम की पिकिंग हो रही है। अब ये सिंधड़ी की कर रहे हैं पिकिंग, और देखें वो बच्चा देखें, अब वो वहाँ से गिरा रहा है, और ये नीचे यहाँ से नीचे से ये कैच करेगा इसी को। इसको ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। जो ज़मीन पे गिर गया तो वो डैमेज हो जाएगा। और ये सिंधड़ी की क्वालिटी है। और ये जो पड़े हुए हैं ये पके हुए आम हैं, ये जाएंगे जूस फैक्ट्रीज़ में जाएंगे, ठीक है।
और बाकी ये कच्चा है, ये पाल करके इसके पेटियों में लगा के इनको जो है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में भेजेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो बड़ी मंडियाँ हैं हमारी। आप देख सकते हैं जनाब, आप इनको दिखाएं। ये सिंदड़ी की जो है ना वो पिकिंग हो रही है। शाबाश, देख कैसे जवान के बच्चे कर रहे हैं काम। ये कितनी मेहनत करते हैं और ये आम हम खाते हैं सुकून से फ्रिजों में डाल के ठंडा करके। ये जनाब ये दरख्त से पका हुआ आम है, शायद इसको शाख कहते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बिल्कुल पीला है। इसको कोई कारपेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, नेचुरल वो जो है ना क्लाइमेट पे। और बड़ी क्वालिटी वाले आम लग रहे हैं जमाली साहब। आप देख रहे हैं कि ये कितने जो है कलरफुल और नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा ये सर आप इसमें थोड़ा बताएं कि ये जो आम है ये इसमें कारपेट लगाने के बाद इनका टेस्ट चेंज नहीं हो सकता ज़्यादा? नहीं, कारपेट लगाने के बाद भी टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि कारपेट लगाने से हीट ज़्यादा आती है आम में ना, तो आम ज़्यादा मीठा होता है। आम ये भी मीठा है, वो भी मीठा ज़्यादा होता है, तो कोई इसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आता। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा माहौल है। ये दोस्त जो हैं ये पिकिंग चल रही है, ये आप देख सकते हैं, और देखें कैसे ये मेहनत कर रहे हैं। तो होप कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। और चलें भाई, अब चलते हैं अब।